नारद जी भक्ति महारानी को कलियुग की विशेषता बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं कलियुग में अनेक अवगुण हैं, किंतु उसमें एक महान गुण भी है भक्ति महारानी। इसलिए राजा परीक्षित ने कलियुग को छोड़ दिया था। यद फलम नासिति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते समय कलो केशव कीर्तना। क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाज सेवा से भी नहीं मिलता, कलियुग में वही फल केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावहि नर पावहि भवथा। कलियुग की एक विशेषता और है। तुलसीदास जी कहते हैं कलियुग में किए गए पुण्य का फल तो मिलता है, किंतु मन से किए गए पाप का फल मनुष्य को नहीं भोगना पड़ता है। इतनी छूट भगवान ने दे दी है। कलि करे पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। इस कारण से राजा परीक्षित ने कलियुग को छोड़ दिया। रही बात भगवान की, तो भगवान सोचते हैं यह तो इस युग का स्वभाव ही है, भला इसमें किसी का क्या दोष। इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष इतने समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। और फिर उन्होंने बड़े प्रेम से नारद जी महाराज की स्तुति गाई। जयति जगति माया यसे काया धवस्ते वचन रचन में कमे केवलम चाकलय ध्रुव पद्म प्रिया तो यदि कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्र ब्रह्म पात्र नतासिम। हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ, क्योंकि इस संसार में साधुओं के दर्शन मात्र से सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। आपके केवल एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी, और ध्रुव जी ने तो आपकी कृपा से ही ध्रुवलोक को प्राप्त किया था। आप मंगलमय हैं और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में द्वितीय भाग का विश्राम होता है। नारद जी भाग यहाँ पर क्रम चलता है। भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए नारद जी महाराज कहते हैं, हे भक्ति महारानी, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए। उनकी कृपा से आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रिया हैं।
मुक्ति भी आपकी दासी है। देवी, यदि इस लोक में मैंने तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। तदा ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। भक्ति ने कहा, हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। किंतु अब कृपा करके इन मेरे पुत्रों को ही जगा दीजिए। भक्ति के यह वचन सुनकर नारद जी महाराज को बड़ी करुणा आई और हिला डुला करके ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। अपने पर जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे जगाने पर, तब नारद जी उनके कान के पास मुंह लगाकर बड़े जोर से चिल्लाकर कहते हैं, ज्ञान प्रबुद्धेया तम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धेया ताम। जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सोया हो तो उसके कानों के पास जाकर चिल्लाना पड़ता है, अरे भाई उठो। उसी प्रकार नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का अनेक प्रकार से प्रयास किया, किंतु ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं। तब नारद जी को चिंता हुई। नारद जी ने वेद ध्वनि करी, वेदांत का उद्घोष किया और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया, किंतु इससे भी वह जैसे के तैसे पड़े रहे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी को चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, यह कैसे जागेंगे और इनकी वृद्ध अवस्था कैसे दूर होगी। नारद जी महाराज भगवान का स्मरण करने लगे। जब हमें अपने जीवन में कोई रास्ता न मिले तब हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे कि नारद जी महाराज भगवान का स्मरण करने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई, मुनि खेद मत करो, आपका यह उद्यम निःसंदेह सफल होगा। इसके लिए आप सत्कर्म कीजिए और वह सत्कर्म तुम्हें संतों के द्वारा पता चलेगा। उस सत्कर्म के करते ही क्षण भर में इनकी निद्रा और वृद्धा अवस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रचार होगा। नारद जी ने विचार किया कि आखिर यह कौन सा सत्कर्म है। वेद वेदांत का उद्घोष किया, बार बार गीता का पाठ सुनाया। क्या यह सत्कर्म नहीं है? अगर यह सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म है क्या? कौन बताएगा? सत्कर्म के बारे में जो सत्य उसका ज्ञान दे, जो सत्य उसका ज्ञान दे, वे कहाँ मिलेंगे? आकाशवाणी में तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। नारद जी ने भक्ति को सातावना दी और सत्कर्म का पता लगाने के लिए निकल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले संतों से सत्कर्म का पता लगाते हैं, किंतु उसके विषय में कोई भी उनको उत्तर नहीं देता है। किसी ने नारद जी से कहा कि यह प्रश्न असाध्य है, इसका कोई उत्तर नहीं है। पर किसी ने कहा, नारद जी
आपके प्रश्न का उत्तर तो है, लेकिन बड़ी कठिनता से मिलेगा। शायद ही कोई इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। नारद जी उनके पास गए। जहां कुछ महात्मा बैठे थे। जैसे ही नारद जी को देखा, उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। नारद जी ने कहा, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप ज्ञानी हैं। महात्माओं ने कहा, नहीं नहीं, हम मौनी बाबा हैं, हम बोलते नहीं। तीनों लोग में महान हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं जिसका उत्तर संसार में किसी के पास नहीं है। जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ सुनाने पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जाग सकी, तब और कोई उपाय भला कैसे हो सकता। दूसरी बार स्वयं योगी राज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, तो भला उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। नारद जी ने विचार किया, अब मैं सीधे भगवान बद्री विशाल के पास जाऊंगा और वहीं पर जाकर के मैं तप करूंगा। नारद जी बद्री विशाल गए। उनको बद्री विशाल के दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन चारों भाई के दर्शन जरूर हो गए। नारद जी ने जैसे ही उनके दर्शन किए, नारद जी कहने लगे कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, समाधान कीजिए। आप लोग बताइए, आखिर यह सत्कर्म क्या है। आप देखने में अवश्य 5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं, किंतु आप हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। चारों निरंतर हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र का जप करते रहते हैं, इसलिए वृद्धावस्था भी कभी आपके पास नहीं आती। मुझे बताइए कि वह सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ किया जा सके।